नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा राजस्थान टी कंपनी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कि चाय पत्ती व्यापार में जो BOPSM ग्रेड होता है वो आसाम में और बंगाल में क्या अंतर होता है और उसका सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ किया जाता है। तो चाय पत्ती व्यापार संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो या आपको चाय पत्ती का नया व्यापार करना हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और आपको चाय पत्ती खरीदनी हो या रेडीमेड पाउच खरीदने हो तो नीचे दिए गए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो चाय पत्ती व्यापार में जो BOPSM ग्रेड होता है आसाम और बंगाल में बहुत कुछ अंतर होता है, वो अपन आज बात करेंगे। आसाम की जो BOPSM ग्रेड होती है वो बोटलिप और गार्डन में दोनों ही अलग अलग दिखते हैं। बोटलिप में हल्का भूरापन या चॉकलेटी कलर कह सकते हैं, उस टाइप की BOPSM आती है। सीजन के हिसाब से ब्लैक भी आती है, ऐसी बात नहीं है उसमें। पर जो गार्डन की चाय होती है वो पूरे 12 महीने ब्लैक आती है। और आसाम की जो बोटलिप की चाय होती है या फैक्ट्री की चाय होती है उसके अंदर लीकर और कलर बहुत अच्छे मात्रा में मिल जाता है, पर उसके अंदर सुगंध बहुत कम मात्रा में मिलती है। दूर से उसकी खासियत है कि वो दिखने में बहुत ही अलग तरीके की होती है, भूरापन ज़्यादा होता है और सुंदर कम होती है वो चाय। और जो अब गार्डन की बात करें, गार्डन में चाय में लिकर भी अच्छा होता है और कलर भी अच्छा मिल जाता है और उसकी सुगंध और महक वो बहुत ही अच्छी होती है। जो अपन फ्रेगनेंस बोलते हैं चाय के अंदर, वो बहुत ही अच्छी मात्रा में होती है। जो सुगंध होती है वो बहुत अच्छी होती है और उसका जो टेस्ट भी होता है वो भी बहुत अच्छा होता है और रेगुलर एक ही टेस्ट रहता है। बोटलिप में हमेशा टेस्ट चेंज होता रहता है, उसका ये नहीं है कि इस लोट के अंदर ये टेस्ट है तो आगे अलग टेस्ट मिलता है। और अब बंगाल की चाय बात करें तो बंगाल की BOPSM दाना दिखने में बहुत ही सुंदर होता है और उसका जो लीकर है वो रेंज के हिसाब से होता है और उसकी कलर और अरोमा भी उसमें थोड़ा बहुत अपन को मिल जाता है, कलर भी मिल जाता है और सुगंध होती है वो भी मिल जाती है। अब आसाम की चाय और बंगाल की चाय में BOPSM दाने में हल्का सा फर्क और होता है कि आसाम की जो चाय होती है उसमें हल्का हल्का दाना चटपटा सा होता है और बंगाल का चाय एकदम गोल होता है। और उसके आसाम का जो चाय होता है उसमें हल्की हल्की लकड़ी बाहर निकली हुई रहती है। जो चाय की लकड़ी होती है या पत्ते की जो लकड़ी होती है अंदर, वो हल्की हल्की बाहर निकली हुई रहती है। और बंगाल की चाय में एकदम सुंदर दाना, एकदम गोल दाना मिलता है। इसमें कोई फाइब्रिक्स नहीं रहता, सुगंध ठीक ठाक रहती है। तो ये बेसिकली आसाम और बंगाल की चाय में फर्क होता है। और जो BOPSM दाना है वो सबसे ज़्यादा आपके घरों में उपयोग किया जाता है। इसको पकाने के लिए टाइम चाहिए, इसका लीकर टाइम लेने पर कलर छोड़ता है। तो ऐसी BOPSM दानों में अंतर होता है कि आसाम की चाय जो होती है वो कलर छोड़ने में टाइम नहीं लेती, बंगाल की चाय छोड़ने में टाइम लेती है। और बंगाल की चाय वजनदार होती है और आसाम की चाय थोड़ी, बंगाल की चाय में हल्का कम वेट होता है, उसका जो वजन है वो कम होता है उसका आसाम की चाय का बंगाल की चाय से। क्योंकि बंगाल की चाय वजनदार चाय आती है, वजन वेटी चाय होती है और आसाम की चाय बिना नॉन वेटी चाय होती है, उसमें वजन कम होता है। आप कभी भी कोई चाय पत्ती बनाते हैं तो उस चाय पत्ती को वेट करके देखिएगा कि आप जो चाय एक कप में लगा रहे हैं वही बंगाल की चाय लगाइए, उसी में एक आसाम की चाय लगाइए, तो आपको बेसिकली अंतर पता चल जाएगा। तो चाय पत्ती व्यापार संबंधित आपको कोई भी समस्या हो या चाय पत्ती खरीदनी हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं।